Hello, good morning class. I am Pradeep, your maths educator. आज की क्लास में हम क्लास 7th चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइज। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक्स हम सीख लेते हैं। बेसिक्स क्या है इसमें? एक तो आपको फ्रैक्शन समझना होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, और एक समझना होगा परसेंट। फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्जन, और दूसरा आपका परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ओके गाइस, आप फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आपका फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन गाइस, वैसे फ्रैक्शन तो आप सभी जानते होंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी मैं आपको बोल दूँ P अपॉन क्यू फॉर्म जो होती है आपकी फ्रैक्शन होता है। और इसमें भी एक कंडीशन है कि जो Q की वैल्यू है नॉट इक्वल टू क्यू, हमारा जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए ऑलवेज, तभी ये फ्रैक्शन होगा। ओके गाइस, और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब बेटा होता है 100। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन है 1/2, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है आपको। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% का मतलब ही 100 होता है। डिक्शनरी में आप चेक करना, परसेंटेज जो वर्ड बना वो पर प्लस परसेंट से बना हुआ, परसेंट जो बना है पर प्लस साइन से बना हुआ, और साइन का मतलब 100 होता है। तो 1/2 इंटू परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करोगे आप इस 100 में, तो आपका जो आंसर आएगा वो 50% आएगा, यानी जो आपका 1/2 होता है वो 50% होता है। ओके, ऐसे ही अगर आप परसेंट टू फ्रैक्शन में जा रहे हैं, मैं इसी परसेंट को ले लेता हूँ 50%, वो रिवर्स करना है, दोबारा से फ्रैक्शन में जाना है। तो ये परसेंट का जो साइन हटाएंगे, जब ये परसेंट हटता है गाइस, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, तो जो डिवाइड में अपॉन में डिनोमिनेटर में आप 100 लिखेंगे बेटा। तो ये परसेंट का मतलब 100 होता है, और 0 से 0 कैंसिल। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होता है बेटा। 5 से जो कटेगा ये 1 बार, और 5 की टेबल में ये 10 जो आता है वो 2 बार में आता है। तो 1/2 ये फ्रैक्शन है। जैसे एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं गाइस, जैसे आप मान लीजिए 1/4। 1/4 को परसेंट में चेंज करना है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप सैनिक्स और RMS की तैयारी करते हैं, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/2 जो होता है 50% होता है, 1/4 25 होता है गाइस। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो 1 to 20 तक आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। 1/4 इंटू 100, 4 से जब हम इस 100 में डिवाइड करेंगे बेटा, तो 25% निकल के आएगा। 25%। ऐसे ही अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ 25% को, तो बेटा क्या होने वाला है 25। तो परसेंट को रिमूव करते तो अपॉन में 100 आता है। 25 की टेबल आपको आती है कि बेटा, और 25 से 25 बन जाए 25। 100 से जब डिवाइड करेंगे 25 को 25 से, तो 25 4 जो 100 होता है 1/4, ये रिवर्स आ गया। ये मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना, और ये मैंने आपको जो बताया वो परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ओके गाइस, अभी मैं आपको चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे हम। ये एक्सरसाइज चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ऑफ गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंट। आपको फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है बेटा। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 1/8। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है परसेंट में। 1/8 इंटू 100। ओके गाइस, तो आप जानते हैं 1 की इंटू 100 में जब करेंगे तो 100 आएगा, और डिवाइड में 8 आएगा। अगर आप 8 की टेबल से डिवाइड करें तो 8 बन जाए 8, 2 बचा, 0 ले लेंगे, 8 2 जा 16, पॉइंट्स लगाएंगे, 4 बचा, 0 बढ़ा के 8 5 जा 40। तो इसका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन में 12.5% होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मैंने आपको बोला अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप सैनिक्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए दिस इज़ 5/4, 1/4 जो होता है आपका 1/4 आपका 25% होता है गाइस। तो 1/4 इंटू 5 करेंगे तो 125% आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ कंप्लीट। 5/4 परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, बता चुका हूँ आपको। इस 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आएगा 25। और 25 की मल्टीप्लाई जब 5 में होगी, 25 की मल्टीप्लाई जब इस 5 में होगी बेटा, तो 5 इंटू 25 जो होगा हमारा वो कितना होगा बताओ। 5 इंटू 25 जब हम करने वाले हैं तो 125% होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम सी क्वेश्चन सी 3/40। 3/40 अगर मैं आपको बता दूं 1/40 जो होता है वो 2.5% होता है और ये 3/40 है, तो 2.5 का 3 टाइम्स जो होगा 7.5% होगा। लेकिन आपको तो पूरा सॉल्यूशन करना है एग्जाम में, तो 3/40 इंटू, अगर आपके MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 1/40 ढाई होता है, 2.5 होता है ना, ढाई। अगर मैं इस 40 से इसमें डिवाइड करूँ तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल, और 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 4 2 जा 8, पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 5 20। तो 3 इंटू 2.5 करके देख लीजिए आप। 3 इंटू 2.5 जब आप करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 7.5%। ये इस थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हुए 2/7। 2/7 मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई 100। जब आप 2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 200/7। 1/7 जो होता है आपका 14 2/7 होता है, और 2/7 जो होता है आपका 28 4/7। लेकिन आप सॉल्व कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 14। कितना रिमाइंडर बच गया बेटा, 6। 7 8 56। जो आपका रिमाइंडर जो बच रहा है वो 4 बच रहा है बेटा, कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं। 28 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही आपके चारों क्वेश्चन के आंसर हैं। मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा गाइस। मैं बिल्कुल 100% कोशिश करूँगा कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर करूँ मैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ तो परसेंट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 0.65। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आपका 0.65 लिखा हुआ है बेटा, 0.65। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँगा बेटा तो कितना आएगा 1, और इस पॉइंट डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगे बेटा, कितने 2। और मैंने आपको अभी बताया परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100%। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं ये इसके अपॉन में, तो 100 से 100 कैंसिल, और ऊपर जो बचा है वो 65 बचा है, और जो आपका परसेंट यानी 0.65 जो होता है आपका 65% होता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बी। 2.1 को कन्वर्ट करना है बेटा, 2.1 को कन्वर्ट करना है। 2.1 पहले तो उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा बेटा, राइट साइड में जो है ना 1 लिखा है, ये 1 एक डिजिट है, 1 0 लगाएंगे, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ओके, अगर मैं बोलूँ आपसे 0 से 0 कैंसिल, तो आपका जो बचा हुआ वो 21 बचा इंटू 10 बचा। ओके, 21 में जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 210 यानी 210%, 210% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.02, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइस। 0.02%, ये 0.02 अभी मैंने आपको बताया जब ये पॉइंट हटता है बेटा, पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, नीचे 1 आएगा, राइट साइड में आपकी 2 डिजिट है बेटा, तो आप 2 0 ले लीजिए। ओके, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। 100 से 100 कैंसिल,
ऊपर जो बचता है वो केवल 2 बचा है, बड़े परसेंट का साइन, तो 2% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12.35%, 12.35 सॉरी 12.35। पहले तो इस डेसिमल में हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले तो। 12.35 जब ये पॉइंट्स हटेगा बेटा तो राइट साइड में जो है ना 2 डिजिट हैं, कितने हैं 2, 2 जीरो आएंगे। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 पर। आप जानते हैं ये 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या ऊपर 1235, 1235। ओके गाइस, तो 1235 इस परसेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड अ परसेंट विच इज कलर्ड। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्कल को आप देख रहे हो, जो कलर्ड पार्ट है वो कितना पार्ट कलर्ड है, तो आप पहले इसको इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कीजिए बेटा, इक्वल्स में, जैसे मैंने इक्वल्स में करके दिखा रहा हूँ। ये आपका 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। ओके, तो आप पहले देखिए तो इस क्वेश्चन में कलर्ड पार्ट क्या है, आपका इस क्वेश्चन में कलर्ड पार्ट क्या है बेटा। जो आपका कलर्ड पार्ट है वो कितना है, कलर्ड पार्ट निकालना तो नीचे आपका टोटल आएगा बेटा, क्या आएगा टोटल, और ऊपर आएगा टोटल पार्ट्स आएंगे नीचे, और ऊपर आएगा कलर्ड पार्ट, नीचे टोटल पार्ट ऊपर कलर्ड पार्ट। तो नीचे टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4, तो नीचे आएगा 4, और ऊपर कलर्ड पार्ट कितना है बेटा 1 है। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट का परसेंटेज निकालना है, इसने बोला है आपसे क्वेश्चन पे। 1/4 परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये आपको बता चुका हूँ। वैसे मैंने बोला है आपको 1/4 आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, 25% होता है, अब डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 से जब 100 को कैंसिल करेंगे तो 25, 4 2 जा 4 5 है, 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। आप जानते हैं इसमें कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो आपको परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट निकालना है, तो आप जानते हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं 5, और कलर्ड पार्ट कितने हैं बेटा 1 2 3, यानी 1 ये 2 और ये 3, यानी 3 पार्ट कलर्ड है, यानी 3/5। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 5 की टेबल से इस 100 को डिवाइड कर दो, 5 2 जो होता है 10 होता है 0, आपको 3 × 20 करना है, 23 जो कितना होता है बेटा 60, तो 60% इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें टोटल पार्ट्स काउंट कीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके जो टोटल पार्ट्स हैं बेटा वो 8 है, टोटल पार्ट्स 8 है, और कलर्ड पार्ट कितने हैं 1 2 3। जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो अपॉन में आते हैं, डिनोमिनेटर में आते हैं, और न्यूमिनेटर में जो आपको पूछा है वो ही आता है, कलर्ड पार्ट साइडेड पार्ट जो भी है 1 2 3। तो आपका कलर्ड पार्ट 1 2 3 है, 3 कलर्ड पार्ट है। परसेंट में चेंज करने के लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको लैंग्वेज भी लिखनी है क्वेश्चन में, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा बेसिक्स बताया, ये कलर्ड पार्ट कैसे निकालते हैं, टोटल पार्ट, कलर्ड पार्ट और परसेंटेज ऑफ कलर पार्ट। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूरा सॉल्यूशन लिखना है, थर्ड में भी मैंने आपको अभी शॉर्ट्स में बता दिया। जब इसे 8 से डिवाइड करते हैं बेटा, मैंने आपको बता रखा है 1/8 जो होता है 12.5 होता है, आप चाहें तो डिवाइड कर लीजिए, 8 1 जा 8, अभी कितना बचा 2 बचा, 8 2 जा 16, फिर डिवाइड पॉइंट लगाएंगे, 8 5 जा 40। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 3 × 12.5, 3 की मल्टीप्लाई जो है 12.5 में करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3। और ये जो हमारा डेसिमल है वो राइट साइड से 1 प्लेस के बाद है, तो राइट साइड से 1 के बाद लगाते हैं, यानी 37.5 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड 15% ऑफ 250। 250 का आपका 15% कितना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15% ऑफ 250, मैं आपको गाइज बता दूँ, ये ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 15। ये परसेंट जब हम रिमूव करते हैं तो अपॉन में 100 आता है, मैंने आपको बता चुका हूँ।
परसेंट का साइन जब हटेगा तो अपन में 100 आएगा, और ये मल्टीप्लाई में 250 है, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 की टेबल से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 5 5 से, ओके। तो आपका ऊपर कितना बचा है बेटा, 15 इंटू 5/2, तो 15 5 से 75/2, इस 2 की 75 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, पॉइंट्स लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 2 5 जा 15, तो 37.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी। 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर मैंने ऐसे लिख दिया, सॉरी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1% ऑफ की मतलब क्या होती है बेटा, ऑफ का जो मतलब होता है वो क्या होता है बेटा, ऑफ का जो मतलब होता है वो मल्टीप्लाई होता है, और परसेंट जब साइन हटता है तो 100 आता है पॉइंट। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1, आप जानते हैं ये 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अभी आपको एक बात और पता होगा बेटा, अगर आपका 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 1 आवर्स आपको जाना है मिनट्स में, तो मल्टीप्लाई कर दिए 60 से, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। और यहाँ क्या हुआ है, मिनट से सेकंड में जा रहे हैं, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। ये जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड में 6 इंटू 6 बचा है ऊपर, 6 इंटू 6 सेकेंड, यानी 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 सेकेंड्स। ओके गाइस, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% का जो साइन हटेगा बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, परसेंट का जो साइन हटेगा वो 100 आएगा अपॉन में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2500 रुपीज़, ओके। अगर ये 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आप भी जानते हैं। 20 इंटू 25, ये 25 की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, 25 टू जाओगा 50, ओके। 500 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं डी। 75% का साइन हटता तो अपन में 100 आता बेटा, इंटू 1 kg। क्या आप जानते हैं 1 kg में कितना होता है, 1 kg इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1000 ग्राम। तो मैंने ग्राम में चेंज कर दिया बेटा, ओके। 1 kg को 1000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 75 इंटू 10 करेंगे तो 750 ग्राम्स आएगा, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 5% ऑफ इट इज 600। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 5% ऑफ इट इज 600। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। जो आपकी होल क्वांटिटी है वो एक्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 5% ऑफ इट इज़ 600, यानी क्वेश्चन जो होगा आपका क्या होगा, 5% ऑफ, मैंने एक्स मान रखा है, 5% ऑफ एक्स इज 600, क्वेश्चन ये बनेगा आपका, ओके। तो आप सभी जानते हैं 5% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो 600 है बेटा, कितनी है 600, ओके। तो आप जानते हैं 5% हटाएंगे तो कितना आएगा आपको 100, और ये एक्स एग्जिट 600। या तो आप इस साइड से डिवाइड कर सकते हैं, या इसको एक्स के पास में जो वेरिएबल लिखा है वो डिवाइड में चले जाएगा, तो ये 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर जाएगा, और 5 जो है अपॉन में आ जाएगा। 5 की टेबल से डिवाइड कर दीजिए आप 100 को, 20 आ जाएगा। 600 इंटू 20 जब करेंगे आप तो 6 2 या 12, और 1230 है आपके, यानी 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन करूँगा बेटा। ये फर्स्ट लाइन तो सभी के लिए कॉमन ही है, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी एजिटिस आप लिखने वाले हो, बी वाले क्वेश्चन में पहली लाइन तो एजिटिस लिखेंगे वैसे ही, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। मैं डायरेक्ट करूँगा 12%।
12% का साइन हटता है तो 100 आता है। ऑफ की जगह इनटू लगाएंगे आप और x इक्वल टू 1080। ओके, और आप जानते ही, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा बेटा कि 12 से जो डिवाइड होगा ये कितनी बार जगह 12 लाइन जब 108 और 0, तो आपकी जो x की वैल्यू आई है और ये 100 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 90 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40% पहली लाइन तो एज इट इज़ वैसी ही है, लेट द होल क्वांटिटी बी x, तो आपको मैं डायरेक्ट करके बताऊँगा 40, ये रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, रुपीज़ में क्वेश्चन चल रहा है तो। ओके गाइस, 40% का साइन हटता तो कितना आता बेटा 100। ओके, 40/100 मल्टीप्लाई एक्स ऑफ इट इज, मैंने एक्स मान रखा है, इक्वल टू 40 लीटर, 40 लीटर ऐड कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने 5th क्वेश्चन पढ़ लिया, 3rd क्वेश्चन है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। अगर मैं आपसे बोलूँ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अपॉन में, और सामने भी आप डिवाइड कर सकते हो, इस 4 से डिवाइड करेंगे 500 में, कितनी बार डिवाइड होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो x इस साइड ये 10 अपॉन में बचा वो क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस साइड जाके, तो 125 इंटू 10 करेंगे तो 12500 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बेटा, क्वेश्चन डी ले लेते हैं। 70% ऑफ इट इज 40 मिनट्स। मैं आपको पहली लाइन तो एज इट इज़ वैसी ही है, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, तो 70% ऑफ एक्स इज 40 मिनट्स, 70% हटाएंगे तो 100 आएगा, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 40, वो भी मिनट्स हैं आपके, मिनट, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 7 से आप सामने काट सकते हैं, 7 2 जा 40, 7 2 जा 14 होगा, तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आई वो 10 इंटू 2 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 मिनट्स आएगा, 20 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन इज ई, 5th वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स, तो लेट कर लेंगे पहली लाइन तो वही, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, 8% ऑफ एक्स इज़ 40 लीटर, तो 8% हटाएंगे तो क्या होगा 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा एक्स इक्वल टू 40, और ये लीटर में क्वेश्चन है तो लीटर। 8 की टेबल सभी जानते हैं बेटा, 8 5 से कितना होता है 40, 8 से कितनी बार जाएगा 40, तो x बराबर 100 जो है क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 इंटू 100 जो होता है 500 लीटर। ओके बेटा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका चार्ट मैंने बना के आपको प्रोवाइड करा दिया बेटा। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल, परसेंट दिया आपको 25% दिया, जैसे कि डेसिमल, फ्रैक्शन, ऑल्सो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। 25%, ये परसेंट में गिवन है बेटा, क्या है जो चार्ट में आपको बता देता हूँ, ये परसेंट है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है परसेंट। फिर ये क्या है, ये कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसे, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, फ्रैक्शन को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसने बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, और फिर आपको डेसिमल फॉर्म में भी करना था, डेसिमल फ्रैक्शन में भी, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके बेटा, ये फ्रैक्शन में हो गया, परसेंट में दिया आपको, फ्रैक्शन में कर दिया, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, फिर डेसिमल फ्रैक्शन में कर दिया। तो यहाँ देखते हैं, पहले मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 25% जब साइन हटता है तो अपन में 100 आता है, तो आपका ये आगे 25/100। अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप जानते हैं 25/100 ये दोनों नंबर किस टेबल्स में आते हैं, या तो आप छोटे छोटे टेबल से डिवाइड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट करूँगा बेटा 25 से, या तो आप 5 से डिवाइड कर लीजिए 2 बार, 25 से 1 बार, 25 से 4 बार 100, तो ये 1/4 आ जाएगा।
ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेटा यहाँ से आइए, तो आपका कितना है 25/100। आप जानते हैं 100 से जब डिवाइड करते हैं तो होता क्या है 25 अपॉन में 2 जीरो है, तो आप राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट्स लगाएंगे। अगर यहाँ 3 जीरो होते हैं मान लीजिए, ये 3 जीरो, तो राइट साइड से 3 के बाद पॉइंट्स लगाते हैं। अभी 2 के बाद लगाना है, 2 डिजिट के बाद आप जीरो लगाएंगे क्योंकि अपॉन में 2 जीरो है, तो 1 2 के बाद जीरो पॉइंट्स लगा देंगे। और इस साइड कुछ नहीं लिखा है तो आप जीरो लिख दीजिए, ठीक है बेटा। वैसे इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, आप इस साइड जीरो लिख सकते हैं। ऐसे ही 150% लिखा हुआ है, ये परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा। ये आपका 150/100 आ गया। और फिर क्या होगा, ये 50 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 52 जा 53 जा, सॉरी उल्टा हो गया मेरे से, सॉरी गाइस। ऊपर जब डिवाइड करेंगे 50 की टेबल से, 53 जा 150 और 52 जा 100, ओके। तो ये 3/2 ऐसे अगर इस 100 से मल्टीप्लाई करते बेटा, 100 से डिवाइड करते हैं इसे 150/100, तो होने वाला क्या है, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इस 10 की डिवाइड करेंगे 15 में, तो आप जानते हैं नीचे डिवाइड में 1 जीरो, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट्स लग जाएगा। 1.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 20%, 20 ये परसेंट का साइन हटेगा तो अपन में 100 आएगा, ये तो आप समझ ही जाएंगे। अब ये 20 की टेबल से आप डिवाइड कर दीजिए, 21 जा और 25 जा, ओके गाइस, 21 जा 25 जा, तो 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ओके। ऐसे ही अगर आपको 0.2 ये कैसे आया 20/100, जीरो से जीरो कैंसिल, इस 10 से डिवाइड करेंगे तो एक के बाद पॉइंट आएगा बेटा, राइट साइड से एक के बाद पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही 5% हटाएंगे तो 100 आएगा, 5/100। अब 5 की टेबल से आप डिवाइड कर दीजिए ऐसे करके, 5 से डिवाइड, इसमें भी 5 से, क्योंकि दोनों टेबल्स में आ रहे हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 20, 20 पर अपॉन में 20 हो गया, जीरो लगा देंगे। अब यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते हो, 5/100। अब आप क्या जानते हैं, ये 5 है और मुझे नीचे अपॉन में 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाना है। तो 5 जीरो जीरो के बाद आपने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट्स, और फिर इस साइड आप जीरो ले लेंगे। मैंने आपको बता दिया, इस साइड लेफ्ट साइड जीरो बढ़ाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 5 ऐसे 5 लिखा, 1, अब एक 2 डिजिट के बाद लगाना, तो आप एक जीरो यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर आप पॉइंट्स लगा दिए थे और इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख दीजिए 0.05, ओके बेटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर कंटिन्यू करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डे टू डे एक दिन करके कुछ न्यू एक्सरसाइज कराते जाऊंगा। आपको कोशिश करूंगा मैं सीक्वेंस वाइज ही रखूं, 8.1, 8.2, 8.3, आगे ऐसे ही कंटिन्यू कराते जाऊंगा मैं आपको। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।